गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में एंड सेफ भी होंगे। आपको पता है कि अब हम लोगों के लिए कोरोना से फाइट बहुत डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि एक्चुअल अभी माइग्रेंट्स जो हैं स्टेट टू स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोगों को और बच के रहना है और अपनी सेफ्टी अपने हाथों से खुद से करके रहना है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से चीज़ें ठीक हो गई हैं, अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, सब कुछ अभी वैसा वैसा है। सो आप लोग अपने घरों में सेफ रहें, ठीक है। हम लोग अगर अपनी एक्सरसाइज की बात करें तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली थी एंड आप लोगों के आंसर्स भी बहुत अच्छे से आ रहे थे। अभी हम लोग 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। 5.3 एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे थे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला में मैं हिंट दे दूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड करना है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका फैक्टर इजीली नहीं हो पा रहा है, तो अगर फैक्टर इजीली नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसीलिए होता था ताकि जब फैक्टर ना हो रहा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम कैसे अपने आंसर्स को फाइंड कर लें। तो इस सीरीज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, आगे कंटिन्यू करना था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन में। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन है सब एक ही जैसे हैं। कैलकुलेशन क्या है आपको मैंने बता दिया, अगर कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखूँ, अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताया, लेकिन ये जिस टाइप का क्वेश्चन है उसकी हिंट मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। कह रहा है आपको, ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 5.3। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। क्या है, 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5। दैट इज इक्वल टू 5 एंड ये क्या रहा है, x इज नॉट इक्वल टू -3 एंड 1 अपॉन 2। x इज नॉट इक्वल टू -3 एंड 1 अपॉन 2। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है आपका कि 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि जनरली हम लोग करते हैं, एंड चाहे तो मैंने जो सेकंड मेथड बताया था आप उससे कर लें। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि इन्होंने हिंट दिया है लेट करके, तो चले स्टार्ट करते हैं लेट करके। हम लोग दोनों ही मेथड देख लेंगे। तो अगर हम पहले जनरल पहले लेट करके ही कर लें तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, हमने देखा कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 एंड इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन 2x माइनस 1। मैंने कहा था ये न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में ले जाना है तो ये अपने ही डिनोमिनेटर में नहीं जाता, जो डिनोमिनेटर के नीचे चला जाता है, मीन्स ये जाके इसके नीचे जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्योंकि भाई न्यूमरेटर को सिंपल हम डिनोमिनेटर में तो नहीं लिख सकते, वो डिनोमिनेटर को ड्रॉप करके कहीं और रहा होगा तभी तो वो न्यूमरेटर में पहुंचा है, मतलब डिनोमिनेटर के भी नीचे रहा होगा तभी तो वो रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में पहुंचा है ना। तो वही मैंने किया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a b c, कुछ भी आप लेट कर लो, y लेट कर लिया,
क्योंकि ये बहुत फ्रैक्शन में लिखना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल में चेंज कर लिया। तो इसको जब पुट किया यहाँ पर तो हमारा हो गया 2y 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को क्या लिया है y माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y, इसकी वैल्यू क्या हो गई है y हो गई है, इज इक्वल टू क्या है 5। ये क्या हो गया 2y माइनस 3 वन जा 3 अपॉन y इज इक्वल टू 5। आप इसका एलसीएम लें, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा y, और इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो y से ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर, माइनस में ये क्या हो जाएगा 3, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम क्या आया y, एंड ये हो गया आपका 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि इधर तो आपका पहले से ही y था, इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने कहा था सिंगल डिनोमिनेटर बन जाए तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इस स्टेप में नहीं कर सकते थे बिकॉज ये अलग था और ये अलग था, लेकिन इस स्टेप में हम कर सकते हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है कि सारे टर्म्स एक ही साइड में रेंज होनी चाहिए, तो इसको हमने किया तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जनरली जैसे फैक्टर करते हैं आप कर लें, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने से 6 लाना है, माइनस करने से क्या लाना है 5 लाना है, तो सिंपल फैक्टर हो जा रहा है 6 1 जा 6 एंड 6 माइनस 1 5। तो सॉल्व किया हमने 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका क्या y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, होल कॉमन y माइनस 3 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू आंसर यहाँ लिखेंगे इफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3। एंड मैंने देखा कि हमारी कंडीशन से तो ये कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा कि हमारे कंडीशन में तो -3 बोल रहा था, 3 आ गया तो कोई इशू नहीं है, बट अभी भी हम इसको कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये x का आंसर है और ये y की वैल्यू आई है, x की नहीं आई है। तो y हमारे आंसर y का तो 3 आ गया, लेकिन हमारी इक्वेशन जो थी उसमें तो x था, y था नहीं, y तो हमारा लेट किया हुआ वेरिएबल है, और मैंने आपसे बोला था कि जो भी वेरिएबल आप लेट करते हो उससे आपको अपनी इक्वेशन में लास्ट तक में ले जाके कहीं ना कहीं आपको उसे गायब कर देना होता है। तो कैसे जाएगा, आप y की वैल्यू पुट कर दोगे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया 3x माइनस 2x, और ये माइनस 1 9 इधर आ जाएगा तो माइनस 9 माइनस 10 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई -10, और इसने कहा था x की वैल्यू -3 1/2 नहीं होगी, तो इसमें से कुछ आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर x इज इक्वल टू -10। ओके, अभी मैंने आगे देखा इफ, अभी ये फैक्टर तो बचा ही हुआ था, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1/2। अगेन y को फिर से रिप्लेस किया, क्या था 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 x प्लस 3, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू -x माइनस 3, इसको इधर लाए 4x प्लस x इज इक्वल टू -3 प्लस 2, 5x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -1/5।
एंड इट्स आवर आंसर बिकॉज कंडीशन इज -3 एंड 1/2। उसने कहा था कि x की वैल्यू -3 एंड 1/2 नहीं हो सकती, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि -10 एंड -1/5 नहीं होगा। ओके, चलें एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको कल भी दोनों ही हिंट दिए थे, दोनों ही मेथड्स मैंने बताए थे। एक तो मैंने बोला था कि आप जनरली एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लें, अभी हम लोग कर लेंगे, जनरल मेथड भी कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि यार अगर यहाँ आपको दिख रहा है कि ये आपका 2x - 1/x+3 है, सेम वैल्यू इधर भी लिखी हुई मिल रही है, सिर्फ इसको क्या करना है, थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, इधर उधर करना है। हमने किया, हमने देखा जो इधर है वही इधर भी है, क्यों ना लेट कर ले, क्यों हम उसे बार बार रिपीट करें। हमने इतना बड़ा सा लिखे है ना, तो हमने इसको बाई लेट किया। सब कुछ वैसे ही लिखना है, सिर्फ 2x - 1 और अपॉन x+3 जहां है वहां पर हमें y पुट कर देना है। 2 ये वैल्यू y -3, इस वैल्यू को ये 1 और इस वैल्यू को हमने लिखा y = 5। मल्टीप्लाई किया, 2y - 3 बन जा 3/y = 5। एलसीएम लिया, y आ गया। अभी जब y एलसीएम आया, इसके अपॉन में y 1 है, तो 1 है, y बनाया है मीन्स y से मल्टीप्लाई किया है, तो 2y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² हो गया। अब ये सेकंड फ्रैक्शन में y पहले से ही था और y ही बनाया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 ही लिखा रहने दिया मैंने। देखिए अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है कि भाई 2y × y लिखें, ये सब बच्चों वाला काम है। अब आप लोग बड़ी क्लासेस में, आप 10th में पहुंच गए हो, फिर भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेशन है। तो जो बच्चे, हो सकता है कि कुछ बच्चे आज न्यू हो जो वीडियो देख रहे हो, तो वो मेरी प्रीवियस क्लासेस को अभी तक इक्वेशन में यही सब चल रहा था कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैंने जहां जहां भी आया मैंने बताया है सबको, ठीक है। तो आप लोग उसको उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसलिए प्लीज अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस देखें, ठीक है। एंड फॉर एप्रिशिएशन, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, है ना, ताकि हम आपको और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करें ना, आपको और अच्छे से बताने के लिए ट्राई करें, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को एक मेथड से नहीं आ सकता, दूसरा भी मैं बता दूं, ठीक है। चलें, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कितना किया। अब इसके बाद हमने देखा कि भाई सिंगल डिनोमिनेटर बन गया है, क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y² - 3 क्या हो गया, 5y। अभी सारे टर्म्स एक ही साइड में अरेंज होने चाहिए, इसलिए 5y को इधर ट्रांसफर किया, और बिकॉज y की डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए इसलिए 5y वाले टर्म को बीच में लिख दिया। ये सिंपल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसके फैक्टर इजीली हो जा रहे हैं। 2 3 का मैंने कहा था y² का जो कोफिशिएंट होगा उसे कांस्टेंट के साथ रीड करते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया, और इसके कांस्टेंट के पास क्या साइन है, माइनस, इसलिए माइनस करने से 5, ठीक है। कैसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बता दिया है, तो जो बच्चे नए हो उसको देख लें प्रीवियस वीडियो में। 2y² माइनस, आपने इसको सॉल्व किया, मैंने यहाँ भी एक स्टेप डायरेक्ट किया है, -6y + y। अब यहाँ कॉमन लिया आपने और ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। If first factor is equal to 0, then second y is equal to 3, but y is not a term that present in our question, ठीक है। We let it, so we have to replace। तो मैंने y की वैल्यू क्या ली थी, 2x - 1/x+3 पुट कर दी। पुट करने के बाद सॉल्व किया, x का आंसर आ गया। If second factor is equal to 0, then y is equal to -½ इधर भी हमने y की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया और हमारा x का सेकंड आंसर आ गया। इस तरीके से आपको दोनों आंसर्स मिल गए। चलो आगे आते हैं। अब देखिए इस मेथड में ये जो है ये इजीली हो गया है ना, तो किसी मेथड में डायरेक्ट मेथड से शॉर्ट में हो जाएगा, किसी में लेट करने से शॉर्ट में होगा ना, तो वो आप क्वेश्चन करते करते आप सीख जाएंगे कि किसमें क्या करना है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये डायरेक्ट मेथड बोल रही है बार बार, क्या है ना, तो चलो देख लेते हैं उसको भी। तो क्या है ये आपने क्या किया, इसको और इसको देखा, तो इन दोनों में आप क्या करेंगे, एलसीएम। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, एलसीएम आपने लिया, तो मैंने कहा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होता है, तो ये x+3 × 2x - 1 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बिकॉज फर्स्ट फ्रैक्शन में x+3 है,
2x माइनस वन नहीं है, इसलिए इसके न्यूमरेटर को 2x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होगा। और पहले से ही न्यूमरेटर क्या है, 2 इंटू 2x माइनस वन पहले से ही लिखा हुआ है। एक 2x माइनस वन और आ जाएगा, तो चाहे आप मल्टीप्लाई में 2x माइनस वन लिखें या फिर डायरेक्ट आप लिख लें कि भाई तो आ जाएंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। सेम इधर -3 इंटू एक्स प्लस थ्री पहले से ही लिखा हुआ है इसके न्यूमरेटर में। बट अगर इसका डिनोमिनेटर मैंने देखा कि 2x माइनस वन, तो 2x माइनस वन तो था सेकेंड के डिनोमिनेटर में, लेकिन x प्लस थ्री नहीं था। मीन्स अब सेकेंड वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस थ्री से। एक x प्लस थ्री पहले से है, एक x प्लस थ्री से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है आपका 5। सॉल्व किया हमने, कैलकुलेशन लेंथी होगा बस और कुछ नहीं। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, देन -3 a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई कर ले 2 से भी, 2 4 जा 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 27 माइनस 18x। ये डिनोमिनेटर में है, इसको इधर भेज देते हैं तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। क्या है ये आपका 2x स्क्वायर, इधर देख लें डायरेक्ट कर देते हैं किससे, 6x माइनस एक्स मीन्स क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा, तो प्लस में इधर हमने लिख दिया 5x एंड माइनस का 3, ये ओके। चले 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका ये 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18x मीन्स क्या हो जाएगा माइनस का 26x, ठीक है, प्लस 2 माइनस 27 मीन्स हो जाएगा ये माइनस का 25, ओके। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई किया इसको तो ये क्या हो गया 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 15। फिर वही चीज आ गई कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारे टर्म एक ही साइड में होने चाहिए। और मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो नेगेटिव ना लें, आप ऐसा ट्राई करें कि उधर ही ट्रांसफर करें जिधर पॉजिटिव आ जा रहा है। तो मैंने देखा अगर 10x स्क्वायर को इधर लाती हूँ तो 5x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर मीन्स माइनस आ जाएगा, तो क्यों ना इसको इधर लिख दें, इधर लिखे या इधर लिखे बात एक ही है, हमने इधर ही लिख लिया। तो 10x स्क्वायर ये इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 25x, ये माइनस का 26 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 26x माइनस 15, ये इधर जाएगा प्लस 25 और इधर क्या बच जाएगा इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 5x स्क्वायर, 25x 26x ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 51x, ये आपका 25 माइनस 15 मीन्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग कि राइट हैंड साइड में था मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिख दिया, तो चाहे आप 2 इक्वल टू 3 बोले चाहे आप 3 इक्वल टू 2 बोले, बात तो एक ही है ना कि आप ये ना बोले कि 2 3 इक्वल है, आप चाहे a इक्वल टू b बोले चाहे b इज इक्वल टू a बोले, बात तो सेम है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया। अभी आप फैक्टर करें 10 5 जा, इसको रीड करेंगे इसके साथ क्या आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करने से 50 लाना है प्लस करने से क्या लाना है 51 लाना है, सो इजी। 51 जा 51 और 50 प्लस 1 51 हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इधर हमने 5x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया x प्लस 10 प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, होल कॉमन x प्लस 10, 5x plus 1 remained that is equal to 0. If x plus 10 is equal to 0, so x is equal to minus 10. If 5x plus 1 is equal to 0, so 5x is equal to minus 1 and x is equal to minus 1 upon.
5 योर आंसर। ये पहले भी आ रहा था, क्लियर है। तो चाहे आप जनरली आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अलजेब्रा होती है ना, वो सिर्फ यही देखती है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेंगे। अब हो सकता है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको ऊपर नीचे करने में गड़बड़ कर देते हैं। तो वो सब आप अच्छे से देखें, इसीलिए जो भी बेसिक्स है मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, है ना। आप उसको कैलकुलेशन को बैलेंस बना लें, फिर देखें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, चलें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड अगर आप लोग ऑनेस्टली मैं जैसा बोल रही हूँ क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप लोग कहना नहीं मानेंगे तो भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। प्रैक्टिस करें, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही हेल्पफुल होगा। चलें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है आपसे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, आपको इक्वेशन को कह रहा है सॉल्व इक्वेशन फॉर x एंड गिव answer correct to 2 decimal places, correct to 2 decimal places। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 7। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी, बस बहुत बच्चे क्वेश्चन देख के इधर जाएंगे। सॉल्व इक्वेशन फॉर x, पहले तो यही बोला सॉल्व करो। क्या कह रहे हैं, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स आप अभी तक कभी कभी होता था कि भाई 7/3 आ गया तो आप फ्रैक्शन में ही रहने देते थे, क्या जरूरत है ना। कभी कभी आपका 2√3/4 आ गया तो आप अपॉन 3 या 5 आ गया तो आप यही ड्रॉप कर देते थे, क्या जरूरत है, ये भी तो आंसर आ जाता है। बट इसे बाउंड कर दिया कि आपको डेसिमल में आंसर लाना है और वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस में। मीन्स 2.36 लाइक दिस। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है, ठीक है, कि डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट उसने बाउंड किया कि आंसर डेसिमल में, सेकेंड उसने बाउंड किया कि डेसिमल में भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट मिल जाएगा तो रूट फाइंड करना होगा, आपका अपॉन हो जाएगा तो इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। एक साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करें इसका, तो आप देखते हैं मल्टीप्लाई करने से 7 माइनस करने से 7 नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो ऑप्शन ई बचता है कि सीधे सारे फॉर्मूला यूज करें। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमने लिखा यहाँ लिखा यूजिंग फॉर्मूला, इधर हमने स्टार्टिंग में लिख लिया a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -7। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c क्या है आपका -7 अपॉन
2a, a की वैल्यू क्या है 1, दैट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट 7 स्क्वायर मीन्स 49 माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट 77 अपॉन 2. ओके, एनी कंफ्यूजन? चलिए, ये हो गया. अब भाई 77 कोई नॉर्मल डिजिट तो है नहीं, है ना. इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो 11 इंटू 7, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं. और ना ही हम 11 को स्मॉलेस्ट फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, ना ही 7 को, और ना ही किसी का पेयर बन पा रहा है कि वो रूट से बाहर हो जाए. तो इस कंडीशन में मैंने कहा था कि जब जनरल फैक्टर आप नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से रूट फाइंड करते हैं. तो डिवीजन मेथड से रूट फाइंड करेंगे. 77 का क्या आएगा, सभी बच्चे बताएं. 77 का रूट क्या निकलेगा, निकाल के बताएं, तब फिर मैं बताऊंगी. चलो निकालें और आंसर बताएं, क्या आएगा इसका आंसर. यस, करें सभी लोग, आंसर बताएं. 77 का रूट क्या निकलेगा. निकल आया सभी का. बिल्कुल सही आना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको. चलें बताएं. अगर आप लोगों ने सही निकाला तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग ध्यान से सुनते हैं वीडियोस को. निकालें, आ रहा है सभी का. यस सृष्टि, हाँ मैंने प्रीवियस क्लास में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था डिवीजन मेथड. हाँ मैंने बताया था कि डिवीजन मेथड से कैसे रूट करते हैं. अच्छा प्रॉब्लम है, चले ठीक है देख लेते हैं, अभी बताऊंगी मैं. तब तक जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनका आंसर आ जाने दीजिए. वेट. हो गया सभी का. टाइम लग रहा है. चलें स्टार्ट करते हैं. आप लोग मैच कर लें. देखें आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर लाना है. तो मैंने कहा था कि अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में लाना है तो आप 0 0 के पेयर बनाएं. और कितने पेयर बना लेंगे, 3 बना लेंगे.
क्यों 3 बनाएंगे? मैंने आपको बोला था कि एक पेयर का मतलब होगा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी, दूसरे पेयर का मतलब होगा कि दूसरे डिजिट आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि मैम तीसरे पेयर का क्या मतलब है? तो तीसरा पेयर आपको हेल्प करेगा राउंड ऑफ करने में। क्यों राउंड ऑफ करने की जरूरत है? सपोज 1.244 आ गया, इसके बाद कुछ भी आ गया, आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब आप इसे हटा रहे हैं, तो आप 1.24 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर 1.245 आ गया, ठीक है, इसके बाद में कुछ भी 0 2 कुछ भी है आगे, हमसे मतलब नहीं है, और अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट लिखेंगे, हमारा आंसर 1.255, बिकॉज जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं वो अगर 5 या 5 से अबव होती है तो उसके जस्ट पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, चलें, ये कुछ वैसा ही है राउंड ऑफ, क्या कि जैसे आपके पास 99 होते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि मेरे पास 99 है, आप बोलते हैं कि मेरे पास 100 है अप्रॉक्स ना। 1 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं होती ना। वैसे ही 50 से अबव अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आपको फीलिंग आती है 100 के पास वाली ना, कि 100 के पास पहुंचने में अब टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपके 50 से कम आते हैं, मार्क्स हो गए या पैसे हो गए, तो आपको लगता है कि यार अभी तो 100 तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो वो कुछ वैसा है कि 50 मीन्स हाफ पर अगर आप रुक रहे हैं या हाफ से ज्यादा है, इसका मतलब आप एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली पहुंच ही चुके हैं वहां तक। ठीक है, चलें कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था, अब इधर आप देख रहे डेसिमल के पहले इसका भी पेयर बन रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग डिवीजन ही है ये, बस स्टार्टिंग हमें क्या करना है, ऐसे डिजिट लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 77 आए या इससे लेस आए। तो हम देखते हैं 2 2 4 बहुत कम है, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 20 कम, 6 6 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 एंड 9 9 81। तो आपने देखा 9 9 81 तो ज्यादा हो रहा है, बट 8 हम ले जा सकते हैं। 8 8 क्या हो गया 64, ऐसी वैल्यू जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 77 आ जाए या इससे लेस आ जाए। और जितने टाइम ले जाते हैं उसको ऐड भी करना होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर माइनस करना है जैसे डिवीजन में करते हैं, तो 7 - 4 3, 7 - 6 1 आ गया। ओके, इसमें हमेशा पेयर लिखा जाता है 0 0, और ये पेयर डेसिमल के बाद है तो इसलिए आपका जो क्वोशिएंट होगा वहां पर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अभी 16 का टेबल पर, अब आपको 1 की टेबल से कोई मतलब नहीं, 16 ले लिया आपने। ठीक है, 16 का टेबल पर है कि 13 तो कम होगा तो 130 ले लिया, 130 से ज्यादा ना हो, तो 16 का टेबल पर है 16 8 जा, है ना, 16 8 जा 128, है ना, 16 8 जा 128 कम आ रहा है। ठीक है, 130 से कम है, हम 8 जा अगर ले जाएंगे तो यहाँ भी लिखना होता, मैंने बताया था इधर भी लिखेंगे क्वोशिएंट में और इसके साथ में भी लिखना होगा। इस डिवीजन मेथड में यही स्पेशलिटी है कि हर बार आप जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं वो चेंज होता जाएगा। तो अब 168 8 जा क्या होता है करके देखें, 168 8 जा 8 8 जा 64, क्या लिया 6 8 6 जा 48, 48 एंड 6 क्या हो गया आपका 54, 48 एंड 6, हाँ 54, क्या लिया 5, 8 1 जा 8, 8 5 क्या हो गया 13। तो ये ज्यादा हो रहा है, इसलिए 8 टाइम ना ले जाके कितने टाइम ले जाते हैं 7 टाइम ले जाके देखते हैं। अब चेक करें 167 7 जा क्या होता है, तो 7 7 जा 49, क्या लिया 4, 7 6 जा 42, 42 4 46, क्या लिया 4, 7 जा 7, 7 4 क्या हो गया आपका 11। ये सही आ रहा है, कम आ रहा है ना, 7 टाइम ले गए, 7 टाइम ले गए, 11 6 9 आ गया। जितने टाइम ले जाएंगे उतना ऐड करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में आप 8 टाइम ले गए थे, लेकिन आपने साथ में नहीं लिखा था, फर्स्ट टाइम में साथ में नहीं लिखना होता, क्योंकि यहाँ उसने पहले ही एक एक्स्ट्रा ट्रिक यूज कर ली है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने से, इसलिए यहाँ पर साथ में लिखने की, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको साथ में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम से
जितने टाइम ले जाएंगे उसे साथ में भी लिखेंगे और ऐड भी करेंगे, ठीक है, दोनों चीजें आप यूज करेंगे। अब ये आप ऐड करेंगे, 7 7 जा 14, क्या लिया 1, 6 1 क्या हो गया 7 और ये आपका 174 आ जाएगा। ये मैं हटा दूं, लाइन डिस्टर्ब कर रही है ना। 174 हो गया, ठीक है। इधर माइनस क्या 10 -1 9 1, इधर आपका 9 - 6 3 2 - 1 1 हो गया और 0 लेके आ गए 0 0 हो गया, ठीक है। चलो देखिए इधर से 17, इधर से 131, 17 का टेबल पढ़े 131 से ज्यादा ना जाए। 17 8 जा 136 ज्यादा हो रहा है, तो 17 7 जा 17 7 जा 119 है ना, 17 7 जा 119। तो 7 जा आप ले जाके देखें, जितने टाइम ले जाएंगे उतना ही आप क्या कर लेंगे, साथ में भी लिख लेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करते देखते क्या आता है, 7 7 जा 49, कैरी 4 7 4 जा 28, 28 4 हो गया 32, 32 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 एंड 3 कितना हो गया आपका 49, 3 हो गया आपका 52, कैरी 5, 7 7 7 5 कितना हो गया आपका 12, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सही आ रहा है, तो 7 टाइम ले गया यहाँ पर, तो ये आपका ऐसा कुछ आ गया। 7 ऐड भी किया, 14 4 1 5 7 1, 10 - 9 हो गया 1, 9 - 2 7, इधर 10 - 2 8, फिर 0 0 आ गए। इस बार 17 का टेबल पढ़ेंगे, 87 से ज्यादा ना जाए। 17 2 जा 34, 73 जा 51 और 17 4 जा 68 और 17 5 का क्या होता है 85 होता है ना, और 17 6 जा 102 ज्यादा ही हो जाएगा, तो मीन्स 5 टाइम ले जाके देखिए। 5 यहाँ लिखा, 5 उसके साथ में भी लिखा। 5 5 का क्या होता है 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 और 2 क्या हो गया 27, कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 2 37, कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मीन्स कितने टाइम ले जाएंगे 4 टाइम ले जाएंगे। अच्छा 4 टाइम ले जाएंगे तो हमें बस इतना ही जानना था कि थर्ड डिजिट जो होगी वो हमारी क्या होगी, हमें उससे और कोई मतलब नहीं था। अब जब ये 4 है मीन्स 5 से लेस है, इसलिए हमारे रूट जो 77 होगा, रूट 77 इसकी वैल्यू क्या हम लेंगे 8.77, ठीक है। 5 या 5 से एबव होता तभी हम पहले के एक डिजिट जो आपका 7 होता उस पे 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते, लेकिन 4 है तो इसलिए कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। चलो अब यही वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा आपका -7 प्लस माइनस रूट 77 की वैल्यू क्या आ गई है 8.77/2, ठीक है। अब कुछ कट कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि कॉमन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमने देखा प्लस माइनस 2 डिजिट साथ साथ तो नहीं चल सकते ना, तो हमने क्या किया, एक आंसर आपका हो गया -7 प्लस 8.77/2 एंड -7 माइनस 8.77/2, ठीक है। प्लस माइनस 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 किया क्या आ जाएगा 7 7 1 1.77/2, ठीक है। इधर माइनस माइनस प्लस आप करेंगे एंड लेकिन साइन माइनस ही लगेगा, 7 7 15.77/2, ठीक है। इधर मैंने माइनस करना भी बताया था कि भाई 8.77 से माइनस करना है, 7 में तो डेसिमल है नहीं ना, ये तो डेसिमल के पहले ही लिखा जाएगा, बाद में हमने 0 0 लिख दिया, तो ये 7 7 8 - 7 1.77 हो गया। और इसमें माइनस प्लस करेंगे तो एक इनको प्लस किया तो ये 7 7 7 8 क्या होता है 15, तो 15.77 हो गया, ठीक है। चलें अब इसको डिवाइड कर लें, तो डिवाइड से क्या आ जाएगा 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 2 8 is 16, बच गया यहाँ पर क्या 1। देखिए आपने 1 को डिवाइड करना चाहा, तो 1 क्या है डेसिमल से पहले और डिवाइड भी नहीं हो रहा है, हमने 17 लिया।
अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 और 7 के बीच में डेसिमल लगा है, इसलिए स्टार्टिंग में ही हमें क्या लगाना पड़ गया, डेसिमल लगाना पड़ गया। अब 2 का टेबल पढ़े 17 से ज्यादा ना हो, तो 2 8 जा 16, इसलिए 8 हो गया। यहाँ क्या बचा 1, 1 और 7 क्या हो गया 17, 2 8 जा 16, फिर यहाँ क्या बच गया 1, एक 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 5 जा क्या हो गया आपका 10 बन गया। अब इधर आप करेंगे एंड माइनस 2 7 जा 14, यहाँ बचा 1, 1 और 7 के बीच में डेसिमल आ गया, इसलिए यहाँ भी 7 हो गया। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा, ये आपका आंसर 0.885 एंड माइनस 7.885 आ गएंगे। मैम क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस, बट इट इज इन 3 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.89, ठीक है, बिकॉज थर्ड वैल्यू आपको हटानी है, और जब आपको इसे हटाना है और ये 5 है, इसलिए पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा एंड माइनस 7.89, ये आपका आंसर, दिस आंसर क्लियर। तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज भी इसमें ऐड कर दिया गया है कि भाई डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें तो आपके एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन के कई सारे क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो बस वो आपको ये देखना चाहता है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और आपका प्रीवियस अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन सही जाएगा। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपका प्रीवियस आप भूल चुके हो या आपको ना आता हो, इसीलिए मैं अगर कुछ भी नया मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ। बट आप लोग वीडियोस सारे देखें, ठीक है, और केयरफुली देखें, और जहां नहीं समझ में आता पॉज करके करें उसको, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ जो है वैल्यूज अपने मन से लिख के उनका आंसर निकालें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई √3 की वैल्यू रट लो 1.732, √2 की वैल्यू रट लो 1.414, है ना। तो ये तो आंसर आपको पता ही है ना। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इनका निकाल के देखें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और या फिर आपकी प्रीवियस बुक होगी उसमें से आप देख लें कि कैसे निकालते हैं, निकाल के आंसर निकालें, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत हैं, प्रोबेबिलिटीज बहुत हैं। क्यों है? क्योंकि भाई रूट होगा, रूट अब हो सकता है आप रूट निकालने में गड़बड़ कर दें, एक डिजिट इधर उधर करेंगे आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, भले ही आपने यहाँ सही किया होगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो आपने यहाँ गड़बड़ किया तो भी जा सकता है, फिर इसमें प्लस माइनस में आपने डेसिमल्स में कुछ प्रॉब्लम कर दी तो भी जा सकता है, डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो हर एक स्टेप पे कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस, ठीक है। चलें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है 9th, 2x minus 1/x is equal to 7. Solve the following equation by using quadratic formula and give your answer correct to 2 decimal places. सेम क्वेश्चन है, यही करना है इसमें भी, ठीक है। तो चले करते हैं इसको, पहले आप लोग कर लें, देखें आप लोग इसका निकालें और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा आ रहा है आंसर, देखें। थोड़ा सा स्पीड में करें सभी लोग।
आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, मेरे बोलने की देर होगी आपका आंसर फटाक से आएगा, बस प्रैक्टिस करते रहें। चलिए क्वेश्चन बना देती हूँ, देखते हैं क्वेश्चन सही आ रही है आप लोगों की कि नहीं। एलसीएम लिया इधर, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होप सभी का आंसर यही आ रहा होगा, है ना। आपकी इक्वेशन यही बन रही होगी। अभी यहाँ पर क्या है, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करने से 2 एंड माइनस करने से 7, ठीक है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, वी हैव टू यूज फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ए की वैल्यू क्या होगी बताएं सब, ए की वैल्यू क्या होगी, बी क्या आएगा एंड सी क्या आएगा, कंपेयर करके बताएं। यस बताएं। वेरी गुड, ए क्या आएगा 2 आएगा एंड बी क्या आएगा -7, सी क्या होगा आपका -1 होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है टाइप करके बताएं मुझे, फॉर्मूला क्या आएगा बताएं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। पुट करें, इसमें निकालें आप लोग पुट करके आंसर। चलें देखते हैं आपका आंसर सही आ रहा है इसमें। माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 एंड सी है आपका -1। मैंने कहा था माइनस जहां हो उसको ब्रैकेट में लिखें, 2 into a दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 7 स्क्वायर मीन्स 49 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 8 अपॉन 4। अभी आगे मैंने किया 7 प्लस माइनस 49 एंड 8 क्या हो गया 57 रूट 57 अपॉन 4, ठीक है। अब निकाले रूट 57 निकाले, क्या आएगा रूट 57 का रूट बताएं क्या आएगा, सभी लोग बताएं। चलें देखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस क्या रहा है, आप 3 पेयर बना लें, 57 का भी पेयर बन रहा है, 8 8 जो 64 हम देख रहे हैं ज्यादा हो रहा है, 7 7 जा 49 ले जाएंगे, 7 7 जा 49 सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका आ जाएगा 8
एंड 7 ऐड भी करेंगे, ये आपका हो गया 14 डबल 0। 14 का टेबल 18 से ज़्यादा ना जाए, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, ज़्यादा हो गया और इधर डेसिमल है इसलिए डेसिमल यहाँ कर दिया, 5 चले गए, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 4 जा 20, 22 कैरी आया 2, 5 1 जा 5, 5 2 हो गया 7, 5 ऐड किया हमने, 5 5 10, 4 1 5 1, ये आपका सब्ट्रैक्ट किया एंड अगेन 0। 15 का टेबल 75 से ज्यादा ना हो, 15 5 जा 75, 15 5 जा 5 इधर लिख दिया, 5 5 जा 25 और ये आपका 75 ज्यादा हो जा रहा है इसलिए 4 टाइम ले जाएंगे, 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 6, 4 ऐड भी किया, 4 4 8 0 5 1, ये आपका 4 माइनस करने से 9 - 1 8 एंड 4 1 डबल 0। 15 का टेबल 148 से ज्यादा जाए, 15 9 जा 135, 9 टाइम ले जाए, 9 इसके साथ में भी लिखना होगा हमें, 9 9 जा 81, 9 8 सॉरी 9 9 जा 81 का 1 कैरी आया 8, 9 8 जा 72, 72 8 80, 80 9 5 जा 45 कैरी आया 4, 9 1 जा 9, 9 4 क्या हो गया आपका 13। तो अभी का सही आ रहा है और आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आपका रूट 57 इज इक्वल टू आ गया 7.549 एंड जब 9 को राउंड ऑफ किया तो 7.55 योर आंसर। ठीक है, यहाँ पुट करें 7 प्लस माइनस 7.55 अपॉन 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 7.55 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 7.55 अपॉन 4। चले सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करके आंसर दें, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताएं सभी लोग आंसर क्या आएगा। ऐड करें, क्या आ जाएगा 5 5 डेसिमल 14.55। होप सभी का ये आंसर आ रहा होगा एंड ये सब्ट्रैक्ट करना है 7 और ये 7.55 प्लस माइनस माइनस करना है, तो 0.55 वो भी माइनस का, बिकॉज 7.55 ग्रेटर है इसलिए इसके पास साइन माइनस है, माइनस लग जाएगा। अभी डिवाइड किया हमने 4 3 जा 12, बच गया 2.5 डेसिमल हो गया इसलिए डेसिमल लगा दिया। 25 4 6 जा 25, बच गया यहाँ पर 1 15, 4 3 जा 12, आपका बच गया 330, 4 7 जा 28। आगे करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। एंड इधर आपने डिवाइड किया माइनस में 0.4 1 जा 4 15, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। आप क्या देख रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, 3.675 से अबव है इसलिए 1 ऐड हो जाएगा 64 एंड 0.14 आंसर माइनस 3.64 एंड माइनस 0.14। सही है आंसर सभी का आ रहा है, ये देखें आप लोग सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, समझ आ गया ना कि कैसे करना है। चलें आगे, कुछ भी नहीं है बस कैलकुलेट किया भाई, सिर्फ यहाँ पर है कि रूट आ जाएगा और कोई ना कोई ऐसा रूट मिलेगा जो सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट करना होगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलें,
देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 10th, ये भी कह रहा है कैलकुलेट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब भी यही है कि आपको डेसिमल प्लेसेस में लाना है, ठीक है। चलिए मैं एक बता देती हूँ इसमें आपको, मैं बता देती हूँ 11th, 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11, 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, 5 4 जा 20, ओके। 20 मल्टीप्लाई करने से एंड माइनस करने से 3 नहीं हो सकता। 10 2 जा 20 होता है, लेकिन 10 माइनस 2 8 होता है। 5 4 जा 20 होता है, लेकिन 5 माइनस 4 1 होता है। तो फिर वही बचता है फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू क्या आया 5, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस का 4। फॉर्मूला x इज इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस जस्ट मिनट माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 5, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 24 जा 80 अपॉन 5 2 जा 10, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 89 अपॉन 10, अगेन 89 रूट निकालना 89 का, चले निकाल लें। 89 डेसिमल 0 0 0 0 0 0, 8 8 जा 60, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 ऐड किया ये आपका हो गया 18, जब माइनस किया 8 0 0, 18 का टेबल 80 से ज्यादा ना जाए। 4 जा 72, डेसिमल है इधर, 4 जा 4 साथ में भी 4 4 जा 16, कैलिया 1, 4 8 जा 32, 32 1 33, कैलिया 3, 4 1 जा 4, 3 हो गया 7, 4 हमने ऐड किया ये आपका हो गया 8 8 1, ये आपका हो गया 4 और इधर 9 माइनस 3 आपका हो गया 6 एंड 0 0। 18 का टेबल 64 से ज्यादा ना जाए। 18 3 जा ले जाके देखते हैं, क्योंकि 4 जा 72 हो रहा है। 3 3 जा हो गया आपका 9, 3 8 जा 24, कैलिया 2, 3 8 जा 24 2 26, कैलिया 2, 3 1 जा 3 2 5, 3 ऐड किया 3 3 6 आपका इधर 8 8 1, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 5, इधर 3 13 माइनस 6 आपका हो गया 5 नहीं 7, 30 माइनस 6 7, अगेन 0 0, 18 75, 18 4 जा 72, 4 जा ले जाके देखें 4 4, बट अब आप करें या फिर ना करें भाई। 4 जा 72 है, अगर इससे ज्यादा हो रहा होगा तो हम 3 टाइम्स ले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अबव हो जाएगा 5 या 5 से अबव। तो आप इसको करें ना करें आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी 5 से लेस ही होगी, और अगर वो 5 से लेस होगी तो हमें इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, 9.43 ही रह जाएगा। तो इसको हम जब करेंगे तो 3 प्लस माइनस 9.43 अपॉन 10, देखें क्या हो जाएगा आपका ये 3 प्लस 9.43 अपॉन 10 एंड 3 माइनस 9.43 अपॉन 9, बट नो इसमें आंसर तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लाना है ना। मैंने इरेज भी कर दिया। लास्ट में क्या था बताएं मुझे, लास्ट में क्या बच रहा था इसमें? 4 टाइम जाएगा, आप लोग करके बताएं 4 टाइम में आएगा कि
हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए ना, और हमारा आंसर तो अभी 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक आया है, इसलिए उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कि क्या आएगा करके बताएं, उसमें क्या आ रहा है बताएं आप लोग। क्या करें यहाँ पर, क्या करने वाले थे, 89 का निकालने वाले थे ना, चलो निकाल के देखते हैं फिर से। 9 9 जा 81, 9 हो गया आपका ये, 18 इधर माइनस किया, ये 800, कितने टाइम ले गए थे हम लोग, 4 टाइम ले गए थे, इधर भी 4 लिखेंगे, 4 4 16, 32 33 कैरियर 3, 4 4 3 7, 4 ऐड किया हमने, 4 ऐड किया तो ये 8 हो गया, 8 हो गया 1, ये आपका 4, और 9 3 हो गया आपका 6, एंड 00 लिखा हमने, 18 कितने टाइम ले गए हैं, 3 टाइम, 3 3 3 9, 3 24 कैरियर 2, 24 26 कैरियर 2, 3 3 2 5, 3 ऐड किया हमने, 6 8 8 1, और 10 9 1, 9 4 5, 30 6 7, और इधर 00, फिर हम लोग 4 टाइम ले जा रहे थे, 4 टाइम ले जाके देखें ज़्यादा हो रहा है कि कम, 4 4 जा 16 कैरियर 1, 4 6 जा 24 25 कैरियर 2, 4 8 जा 32 32, और 2 34 34 कैरियर 3, 4 8 जा 32 32 एंड 3 35 कैरियर 3, 4 4 3 7 7, और ये 75 4 5 ज़्यादा हो रहा है, मीन्स 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 कैरियर 1, 3 8 जा 24 24 1, 25 कैरियर 2, 3 8 जा 24 24, और 24 एंड 3 8 24 25 कैरियर 2, 3 8 24 24 to 26 कैरियर 2, 3 1 3 2 5, ये सही आ रहा है, मीन्स आंसर आ रहा है 4.33, 9.433, ठीक है, बस इसकी डिमांड थी और कुछ भी नहीं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है ना, तो इसलिए हमें 3 तक करना था इसमें। चले आप इसको ऐड करेंगे, 12.433 अपॉन 10, एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 96.433 अपॉन 10, ठीक है। 0 है, इस 0 को आप कट करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये 0 कट करेंगे तो ये भी डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.2433 एंड 0.6433, 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 1.243 एंड 0.643 आंसर। इसमें हाँ ये माइनस में है आपका ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपका माइनस में है, बिकॉज इसमें ये 9 पॉइंट समथिंग ये बड़ा है ना, इसलिए ये माइनस, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं, क्लियर है सभी को, सिर्फ रूट ही निकालना था और कुछ भी नहीं, ओके। चलें, तो ये एक्सरसाइज अब यहाँ से एंड हो रही है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी रह जाती है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग 5.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। चलें, और अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक यू।